नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में राणा सांगा के बारे में पढ़ा था। खानवा का युद्ध जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने अच्छे से कवर किया था। आज कुछ थोड़ा सा उसका पार्ट बचा है, उसे कंप्लीट करके राणा सांगा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चंदेरी का मेदिनी राय, बीकानेर का कल्याणमल, बीरमदेव मेड़तिया, रायसीन का सिलहदी तंवर, नागौर का खानजादा, मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ जो कि मीरा के पति हैं, वह रायमल आदि ने भी राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किन किन राजाओं ने महाराणा सांगा का साथ दिया था। उनमें से ये राजा भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उसमें शामिल थे, उनका साथ दिया था राणा सांगा का। सलूम्बर के रतन सिंह ने भी सांगा का साथ दिया था। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जो रायसीन के सिलहदी तंवर व नागौर के खानजादा है, उन्होंने विश्वासघात कर दिया था राणा सांगा के साथ। खानवा के युद्ध में घायल होने पर झाला सज्जा ने राज चिन्ह व मुकुट लेकर युद्ध जारी किया। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है झाला सज्जा के नाम का। तो इसे याद रखना कि किसने राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह व मुकुट लेकर युद्ध जारी किया था, तो उसका नाम याद रखना झाला सज्जा। और जब परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको स्टार मार्क कर लेना अपने नोट्स में। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। घायल राणा सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर मालदेव लाया और बसवा दौसा पहुंचाया। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर सांगा ने बिजोलिया ठिकाना दिया था। अशोक परमार भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज कछवाहा ने सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम सांगा रखा। सांगा की सेना पीलिया खाल तक थी, जो कि कनौत बसवा तक रह गई। सांगा की सेना में एकमात्र अफगान शासक कौन था? महमूद लोदी। तो ये नाम याद रखना। सांगा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती, जो कि हमने कल भी देखा था। तो ये जो कुछ लाइन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट, एक हिसाब से शॉर्ट नोट्स है, इसको ध्यान में रखना। ये जो सभी के सभी पॉइंट्स सब परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से नोट्स में लिख लेना अपने। चलो अगली क्लास पे चलते हैं। खानवा युद्ध में बाबर का जो मुख्य सेनापति था, उसका क्या नाम था? अब्दुल अजीज। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को इरिच गांव कालीपी मध्य प्रदेश में सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा, यहाँ पर मालदेव ने उन्हें पहुंचाया था घायल होने के बाद। तो देखो ये बात उससे कनेक्ट करके याद रखना। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, अशोक परमार ने बनवाई थी। बाबर लिखता है कि महाराणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मालवा, गुजरात व दिल्ली के सुल्तान, उनमें से एक भी ऐसा शासक नहीं था जो अकेला उसे हरा सके। तो ये थी कहानी महाराणा सांगा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद इसे 2-3 बार रिवीजन करना, नहीं तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।